हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ वो रहेगा यामल। ठीक है। इसमें हम बेसिकली समझेंगे कि यामल है क्या चीज़, और इसमें जो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो आपने ये फाइल फॉर्मेट आपने बेसिकली देखा होगा मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में। अगर आप कुबरनेटिस से रिलेटेड या फिर एंसिबल से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो मेनली जो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो उनकी स्क्रिप्ट्स हैं वो सारी यामल फाइल फॉर्मेट में लिखी जाती हैं। तो एक तरह का ये स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट है जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स या एंटिटीज़ के थ्रू। ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। और मोस्टली आप वीडियो का एंड तक देखेंगे तो आपको कहीं दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी आप एक ही बारी में सीधा समझ जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना और साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते रहना अपने कंप्यूटर में। सबसे शुरुआत करते हैं कि यामल है क्या चीज़। तो इसकी जो फुल फॉर्म है, अगर हम आपसे कोई पूछे तो वो ये है यामल एंड मार्कअप लैंग्वेज। ओके। सो ये इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, जस्ट आपको बता दिया है। तो ये इसका फर्स्ट रिलीज़ हुआ था वो 2001 में सबसे पहला इसका रिलीज़ हुआ था। और फाइल एक्सटेंशन, इस फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, YAML और YML। ठीक है। ये दोनों इंटरचेंजेबली आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, दोनों रिप्रेजेंट करेंगे यामल फाइल को बेसिकली, जो भी उसका फाइल। और मेनली ये है क्या चीज़, ये एक डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज है। तो अब आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि ये डेटा सीरियलाइजेशन होता क्या है। तो बेसिकली हम डेटा सीरियलाइजेशन में कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा ऑब्जेक्ट को एक सिंपल स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज का मतलब ये रहता है। तो कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स डेटा रिप्रेजेंटेशन करनी है उसको आसान भाषा में ये कन्वर्ट करेगा। तो इसका देसी एग्जांपल समझ के देखते हैं। आइए नाउ, मैंने एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे पढ़ भी सकते हो। तो कार नेम इज़ बलिनो, मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति, इट इज़ अवेलेबल इन रेड, ब्लू, ऑरेंज कलर्स, कार विल कॉस्ट अराउंड 9 lakhs एंड हैज़ पावर ऑफ 90 bhp। ठीक है। तो अब बात ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो इसको किसी प्रिसाइज वे में कैसे शो करोगे, तो उन चीज़ों के लिए डेटा सीरियलाइजेशन आपकी हेल्प करता है, जिससे कि ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करी जा सके और जो रिसीवर है वो भी इसको सेम स्टैंडर्ड के थ्रू इंटरप्रेट कर सके, इसको समझ सके कि ठीक है इसका कहने का मतलब क्या है। ओके। तो ऊपर सेम कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को सीरियलाइजेशन करने के बाद हमने इसमें ऐसे कन्वर्ट कर दिया कि एक कार है, उसकी एक प्रॉपर्टी नेम है, मैन्युफैक्चरर मारुति है, कलर्स अवेलेबल कलर्स हैं रेड, ब्लू, ऑरेंज, कॉस्ट अराउंड 9 lakh है, पावर। तो आप ऊपर देखो, एक कॉम्प्लेक्स डेटा को आपने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया। तो इसी चीज़ को डेटा सीरियलाइजेशन कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे तो आप अब आसानी से उसको बता सकते हो डेटा सीरियलाइजेशन क्या होता है। ठीक है। तो डेटा सीरियलाइजेशन समझ में आ गया। नाउ दिस दिस बेसिकली YAML फाइल्स आर मेनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ठीक है। तो जो एप्लीकेशंस आपकी इजीली उन्हें कंज्यूम कर सकें, उसमें से जो जो डेटा है, जो भी कॉन्फ़िगरेबल वैल्यूज़ हैं उसको इजीली कंज्यूम कर सके। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, YAML फाइल्स को समझते हैं। नाउ डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज जेसन भी होती है, अगर आपने कभी पढ़ी हो तो जेसन भी डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज है, XML भी, और ये YAML तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। तो सारी लैंग्वेजेस का काम क्या है, बेसिकली आपको एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देना, जिससे कि एप्लीकेशन जो भी है उसको इजीली उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके। तो XML के साथ अभी आपने कभी काम किया हो तो XML में इस तरीके से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इंफॉर्मेशन को जेसन में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और सेम इंफॉर्मेशन को YAML में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो YAML की जो मेन खास बात क्या है कि ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। ओके। ईजी अंडरस्टैंडेबल है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें इंडेंटेशन का बहुत ही बड़ा रोल है। इंडेंटेशन का मतलब ये है कि ये जो कंटेनर है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कैसे पता चलेगा। ठीक है। वो कैसे पता चलेगा कि अगर इनके बीच में एक टैब का स्पेस है तो इसका मतलब ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करती हैं। तो इसमें टैब स्पेसिंग
बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो XML में अगर यही डेटा XML में लिख रहे हो, यही डेटा JSON में लिख रहे हो, तो टैब स्पेसिंग का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो टैब स्पेसिंग ऊपर नीचे हो गई, ये आगे पीछे हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट YAML में जो इन्फॉर्मेशन की रिप्रेजेंटेशन है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर ये डेटा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये डेटा है, वो टैब स्पेस के थ्रू ही आइडेंटिफाई होता है। तो इसलिए इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना हमेशा। ओके, तो आप यहीं इसी एग्जांपल से समझ सकते हो कि YAML कितनी इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू राइट है। ये XML तो खासकर काफ़ी हाईली कॉम्प्लेक्स है, JSON भी काफ़ी हाईली रीडेबल होती है, बट YAML इज़ मोस्ट ईजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके मैं आपको बेसिक सिंटैक्स हर चीज़ बताऊंगा, जिससे कि आपके कभी भी फ्यूचर में कभी भी एनकाउंटर करते हो कोई भी YAML फाइल, या फिर आप लिखते हो क्यूबरनेटिस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड पॉड वगैरह की फाइल्स वगैरह, तो बहुत ईजीली आप लिख पाओगे। तो मेनली जो सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे वो रहेगा की वैल्यू पेयर्स। ओके, तो इस लैंग्वेज में की वैल्यू पेयर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे YAML फाइल के अंदर? सिंपली यहाँ पर ऐसे की और कॉलन लगाया और वैल्यू, दैट्स इट। की वैल्यू पेयर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ जो आपकी स्ट्रिंग है वो आप डबल कोट्स में लिखोगे और सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो स्ट्रिंग को, और विदाउट कोट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तीनों ऑप्शन हैं। नाउ ये अगेन की वैल्यू पेयर है, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, की वैल्यू पेयर हो गया। कमेंट्स आप कैसे लिखोगे आप अपनी YAML फाइल के अंदर? तो सिंपली हैश का इस्तेमाल करो और उसके आगे जो भी आपको कमेंट लिखना है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि YAML फाइल में हैश के आगे जो भी कुछ लिखा होगा वो उसे एज ए कमेंट ट्रीट करेगा, ठीक है, YAML फाइल में। नाउ आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आपको ऑब्जेक्ट्स नहीं पता तो सिंप्लीफिकेशन के लिए बता दूं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एप्पल की प्रॉपर्टीज़, एप्पल एक ऑब्जेक्ट समझो, एप्पल एक ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल कलर, कि वो लाल कलर का है, वेट हो सकता है वो 200 ग्राम का हो, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जिनकी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है फ्रूट, ये एक ऑब्जेक्ट होगा और इसकी ये प्रॉपर्टीज़ है नेम, कलर एंड वेट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे YAML फाइल के अंदर? इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको VS कोड के अंदर ये बना के दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पे मैंने एक टेस्ट YAML फाइल खोली है, तो आप भी इसको क्रिएट कर सकते हो ना। जैसे आपको की वैल्यू पेयर लिखना था, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नेम, मैंने लिखा आशीष। ओके, मैंने लिखा लेट्स से एज लिखा 30। ओके, ये की वैल्यू पेयर में मैं इंफॉर्मेशन सेव कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आपको कोई कमेंट डालना है तो ये है, ऐसे डाल सकता हूँ मैं। तो ये मैंने ऐसे कमेंट डाल दिया, ठीक है। इसको ऐसे कमेंट ट्रीट किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, ऑब्जेक्ट में मैंने बोला था कि जिसकी भी कोई प्रॉपर्टी होती है। तो लेट्स से जो एप्पल है, एप्पल एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी? कलर आपका क्या हुआ? रेड कलर, ठीक है। और एक वेट प्रॉपर्टी हुई, वेट लेट से 200 ग्राम्स है उसका वेट। एंड स्पीसीज, ओके, लेट से ये ग्रीन एप्पल है। ओके, ग्रीन शिमला, ठीक है, शिमला एप्पल, ठीक है। तो इस तरीके से हम, ये ऑब्जेक्ट होता है वो। तो ये इससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ आ गए हैं हम अपने नोट्स के ऊपर। नाउ अब आती है बारी लिस्ट या फिर एरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं YAML के अंदर। तो लेट से आपकी कोई लिस्ट है, फ्रूट नाम की लिस्ट है, और आपको पता ही होगा कि पाइथन में या फिर अदर लैंग्वेजेस में भी लिस्ट को इस तरीके से लिखते हैं। तो YAML में उसको कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे होगा लिस्ट नेम,
उसके अंदर देन एलिमेंट्स। तो जहाँ पे भी डैश लगा हुआ है ना, तो उसके ऊपर जो भी चीज़ है, मतलब उसके जो पेरेंट है उसके ऊपर जो भी चीज़ है वो क्या है, वो एक लिस्ट है, ठीक है। और डैश के आगे जो भी चीज़ है वो है लिस्ट का एलिमेंट। तो बनाना एलिमेंट है, ऑरेंज एलिमेंट है, और ये क्या चीज़ है, ये लिस्ट है, क्योंकि इसके अंदर ये डैश वाले आदमी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैंने बोला था डैश लगते ही आप समझ जाना क्या है, ये एक लिस्ट है इसके ऊपर। तो डैश यहाँ है तो इसके ऊपर क्या है, एम्प्लॉयज़, तो ये क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है। नाउ ये क्या है, लिस्ट का एक एलिमेंट, ये क्या है, लिस्ट का एक एलिमेंट। तो डैश के आगे जितना भी है ना, अप टू नेक्स्ट डैश या फिर एंडिंग तक, तो वो एक एलिमेंट है। तो ये जो एलिमेंट है बेसिकली इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, देख रहे हो आप, नेम और एज। तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, इसको देखते हैं बना के कैसे वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम बोलेंगे लिस्ट। पहले लिस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, लिस्ट को कैसे लिखोगे। तो लेट्स से फ्रूट्स हैं आपके, कौन कौन से हैं फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंज एंड देन मैंगो। ओके, ये हो गया लिस्ट का एग्जांपल। नाउ अब है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल में भी सिंपल, लेट्स से आपने लिया एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के आपके मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ का नेम होगा, लेट्स से मैंने नेम डाल दिया। उस एम्प्लॉई की एज होगी, एज में मैंने 30 डाल दिया, ठीक है। दूसरा एम्प्लॉय है, लेट्स से मैंने लिख दिया ज्योति, ठीक है। उसके बाद उस एम्प्लॉय की एज डाल दिया आपने, फॉर एग्जांपल 28। सो ये एग्जांपल हो गया लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये था लिस्ट का एक एलिमेंट, उसके अंदर ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ थी, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे कि इसको की वैल्यू क्यों नहीं बोला। देखो यहाँ देखो, ये देख रहे हो ना, ये वैल्यू वैल्यू वैल्यू, अगर इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है तुरंत ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, इसको तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अगर इसमें ये भी नहीं है ना, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का आपका एग्जांपल। अभी बूलियन को समझते हैं कि यहीं से बूलियन क्या क्या बूलियन वैल्यूज सपोर्टेड होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि लेट से कोई प्रॉपर्टी है, कोई की को बोल, लेट से की है रिस्टोर डेटा। तो अगर इसमें हमको बूलियन वैल्यू डालनी है तो हम क्या डाल सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ट्रू, फॉल्स, येस, नो, ऑन, ऑफ, ठीक है। येस भी वैलिड है, ऑन भी वैलिड है। ओके, तो ये सब बूलियन वैल्यूज आप डाल सकते हो यामल के अंदर। तो ये तो था आपका बूलियन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेता हूँ मैं आपका लिए। तो मैं इसी में मॉडिफिकेशन कर देता हूँ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। तो मैं बोलता हूँ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग लिस्ट। ओके, सो कैसे मैं बोल रहा हूँ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये हमारी लिस्ट हो गई, ये ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये ऑब्जेक्ट्स हो गए, कंटेनिंग लिस्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक लिस्ट डालनी है। तो मैं लेट से मैंने बोलता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट्स कौन कौन से किस किस बैंक में मेरे अकाउंट्स हैं। तो लेट से मल्टीपल बैंक्स के अंदर मेरे अकाउंट है। तो पहला मेरा लेट से SBI बोल दिया मैंने, दूसरा मैंने बोल दिया एक्सिस, तीसरा बोल दिया सिटी। ओके, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कंटेनिंग लिस्ट। सो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग लिस्ट। सो यहाँ पर सेम ऐसे ही आप लिख सकते हो बैंक, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे ये बैंक्स हैं, लेट से SBI है और यहाँ पर HDFC। ओके, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आपको बस समझाने के लिए कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बना के देखते हैं एक पॉड फाइल, पॉड डिप्लॉयमेंट के लिए एक फ़ाइल बना के देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बना के देखते हैं। तो लेट्स से demopod.yaml में आ जाते हैं। तो शुरुआत कैसे करते हो आप? ऐसे लिखते हो ना, API वर्जन v1, उसके अंदर डेफिनेशन है आपकी पॉड की। यहाँ पे लिखा आपने पॉड के ही, ये ऑटो कंप्लीट मैंने डाला हुआ है तो इससे टेंशन नहीं लेने का। मेटा डेटा मैं नेम, पहले मैं इसको लिख देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, हमने ये फाइल पूरी बना दी है, YAML फाइल कंप्लीट कर दी है। तो मेनली इसमें समझते हैं कि लिस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, फर्स्ट ये क्या है, ये आपका की वैल्यू पेयर है, ठीक है, की है API वर्जन, ये भी की वैल्यू पेयर है। मेटा डेटा क्या है, मेटा डेटा के अंदर देखो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ डैश नहीं है तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। तो ये क्या हो गया, मेटा डेटा एक ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेम एक प्रॉपर्टी है, नेम स्पेस एक प्रॉपर्टी है, लेबल्स एक प्रॉपर्टी है। बट लेबल्स के अंडर भी एक ऐप है, बट यहाँ डैश मिसिंग है, ठीक है। तो इन एक्चुअल क्या है, लेबल्स भी एक ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ स्पेक के अंदर आ जाओ। स्पेक के अंदर कंटेनर्स क्या है, यहाँ देखो कंटेनर्स के नीचे क्या है, डैश लगा हुआ है। तो डैश लगते ही मतलब कंटेनर्स क्या है, एक लिस्ट है। लिस्ट में ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये पहला लिस्ट का एलिमेंट, टोटल एलिमेंट ये हो गया। बट एलिमेंट क्या है, इंटरनली एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, नेम है, इमेज है, रिसोर्स है। रिसोर्स के अंडर लिमिट्स है, इसके अंडर है। तो क्या, रिसोर्स एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट्स, ठीक है। फिर लिमिट्स भी एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, CPU और मेमोरी। ऐसे ही रिक्वेस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखो पोर्ट्स के नीचे क्या है, सीधे एक डैश लगा हुआ है, इसका मतलब पोर्ट्स एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर ये एक एलिमेंट है। ओके, ये आपका एलिमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया वॉल्यूम माउंट्स, ये भी एक लिस्ट है और ये उसका एक एलिमेंट है, वॉल्यूम्स। तो और लास्ट में है रीस्टार्ट पॉलिसी, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, वो है स्पेक की प्रॉपर्टी। ओके, ये तो हो गया हमारा क्यूबरनेटिस कॉन्फ़िगरेशन। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स को कैसे लिखते हैं बेसिकली YAML के अंदर। तो वो उसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो गया, आप नाम लिखो, उसके आगे ये जो स्पेशल कैरेक्टर है एंगुलर, तो ये वाले एंगल को लगाने के बाद आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हो। बट इसमें एक थोड़ा ट्विस्ट है, जितनी ये मल्टीपल लाइंस हैं इन द एंड एज ए सिंगल लाइन ट्रीट होंगी, ठीक है। इन द एंड इनको IM आशीष महावल एज ए सिंगल लाइन ट्रीट किया जाएगा। ओके, ये वाले सिंबल में आप मल्टीपल लाइंस तो लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं हम यहाँ। ओके, बट ये एज ए सिंगल लाइन ट्रीट होगी, वो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। तो और ये वाला जो स्पेशल सिंबल है आपका, इसको यूज़ करने के बाद आप मल्टीपल लाइंस दोबारा लिख सकते हो, ठीक है। मल्टीपल लाइंस लिख सकते हो इसके नीचे, यहाँ पर टैब स्पेस देने के बाद। और जो ये मल्टीपल लाइंस है ना, ये एज ए मल्टीपल लाइंस ही काउंट होंगी। इसका मतलब ये है कि इसमें हमें न्यू लाइन करेक्टर अपेंड हो जाएगा। तो जैसे IM उसके बाद तो नेक्स्ट लाइन, तो ये एज ए 3 लाइंस कंसिडर होंगी, बट वो है क्या, एज ए सिंगल लाइन ही कंसिडर होगी। इसको एक YQ नाम का पार्सर होता है जो कि YAML फाइल्स को पार्स करके आउटपुट दिखा देता है कि इनकी इसमें क्या एक्चुअल डेटा सेव्ड है, ठीक है। तो उसके थ्रू मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ जिससे कि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मैं लिखता हूँ लेट्स से YQ मल्टी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट देखो आप, मैंने बोला था ये देखो, ऑल दो मैंने मल्टीपल लाइंस में लिखा है IM आशीष देन महावल, बट इसको आउटपुट में क्या आया हमको, IM आशीष महावल। बट यहाँ पर देखो IM आशीष महावल, आउटपुट में क्या आया,
आई एम आशीष महावल, बट आपने बीच में देखो ये स्लैश एन न्यू लाइन करेक्टर अपेंडेड है, तो कहीं भी आप इसको जब इसकी इंटरप्रिटेशन करोगे, इसकी पार्सिंग करोगे, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो एज इट इज़ आपको ये ही मिलेगा, आई एम आशीष महावल। न्यू लाइन करेक्टर है ना ये, तो इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट लाइन में आशीष है, फिर नेक्स्ट लाइन में महावल है। ओके, सो ये हो गया आपका मल्टी लाइन। मल्टी लाइन के बाद जो लास्ट चीज़ है इस वीडियो में वो रहेगा कि हाउ टू राइट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, मल्टीपल यामल डॉक्यूमेंट्स इन सिंगल यामल फाइल। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 डैश का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक यामल डॉक्यूमेंट लिखो, लेट से मैंने ऐसे लिखा फ्रूट्स में एप्पल ऑरेंज। ठीक है, तो मेरा जो दूसरा डॉक्यूमेंट था तो मैं उसको दोबारा 3 डैश का इस्तेमाल करूँगा और दूसरा डॉक्यूमेंट लिख दूंगा। तो दूसरे डॉक्यूमेंट में लेट से मैंने सिंपल लिखा मेरा API v2। ओके, सो ये आपके इस तरीके से आप मल्टीपल यामल डॉक्यूमेंट्स को सिंगल यामल फाइल में इम्बेड कर सकते हो बाय गिविंग ट्रिपल डैश, सेपरेट कर सकते हो ऐसे इसके थ्रू। तो ये देखो, ओके, सो एक ही फाइल में आ सकते हैं आप मल्टीपल, अगर आप चाहो तो मल्टीपल यामल डेटा को डालना। तो वीडियो का एंड करने का समय आ चुका है, क्योंकि यामल में इतना ही सब कुछ होता है, आपको यामल के बारे में हर चीज़ पता लग चुकी है। तो आप जाइए, एक्सप्लोर करिए, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो इससे रिलेटेड तो उसकी यामल फाइल्स को इंटरप्रेट या फिर समझने की कोशिश करो, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।